एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। उनका नाम था गौरा अम्मा। उम्र तो उनकी 80 के पार हो चुकी थी, मगर उनकी आंखों में आज भी जिंदगी की चमक और दिल में स्नेह की गर्मी थी। उनका चेहरा झुर्रियों से भरा था, पर मुस्कान इतनी प्यारी थी कि बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर कोई उन्हें बेहद चाहता था। गौरा अम्मा का घर गांव के किनारे एक पुराने आम के पेड़ के नीचे था। मिट्टी का छोटा सा कच्चा घर, सामने तुलसी का चौरा और बगल में सब्जियों की छोटी सी बगिया। उनके पति का देहांत कई साल पहले हो चुका था और उनके बेटे शहर में नौकरी करते थे। वे साल में एक आध बार ही गांव आते थे। फिर भी अम्मा को कोई शिकायत नहीं थी। उन्हें अपने गांव, अपनी जमीन और अपने लोगों से बहुत प्यार था। अम्मा का जीवन बड़ा ही सादा था। सुबह जल्दी उठती, तुलसी में जल चढ़ाती, फिर अपनी बगिया की देखभाल करती। गांव के बच्चे स्कूल जाते समय उनके पास रुकते और अम्मा से गुड़ या मूंगफली लेते। बदले में अम्मा उन्हें ज्ञान की छोटी छोटी बातें बताती, जैसे झूठ बोलना बुरा होता है, पेड़ों को पानी देना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। गांव में कोई भी दुखी होता तो सबसे पहले गौरा अम्मा के पास जाता। वे अपनी कहानियों, स्नेह भरे शब्दों और कभी कभी जड़ी बूटियों से हर किसी का मन हल्का कर देती। एक बार गांव में बाढ़ आ गई थी। कई घर बह गए थे, लोग परेशान थे। अम्मा ने अपना छोटा सा घर खोल दिया, अपने बगिया के सूखे लकड़ियों से चूल्हा जलाया और लोगों के लिए खिचड़ी बनाई। वह छोटी सी खिचड़ी भी लोगों के लिए मां के हाथों के भोजन जैसी लगी। गांव के लोग अम्मा को बहुत मानते थे। उनके जन्मदिन पर बच्चे फूल लेकर आते और महिलाएं उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेती। अम्मा ने कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं की, न किसी से भेदभाव किया। उनके दिल में सबके लिए जगह थी। एक दिन धीरे धीरे चलते हुए अम्मा गांव के स्कूल पहुंची और बच्चों से कहा, मैं हमेशा यहां नहीं रहूंगी, लेकिन मेरी कहानियां, मेरे विचार और मेरा स्नेह हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। अपने गांव को हमेशा प्यार देना। कुछ साल बाद गौरा अम्मा इस दुनिया से चली गई, लेकिन गांव की हवाओं में आज भी उनका आशीर्वाद महसूस होता है। आम का पेड़ अब भी खड़ा है, तुलसी का चौरा अब भी महकता है और बच्चे अब भी उनकी कहानियां सुनते हैं। गौरा अम्मा चली गई, पर उनका प्रेम, उनका त्याग और उनकी शिक्षाएं गांव के हर कोने में आज भी जीवित है।